Hello everyone. Good evening. फटाफट चैट्स में बता दो प्लीज am I audible or not? Hi Nikhil. Good evening Prashant. How are you? Hi Nancy. I'm visible, I'm audible. फटाफट thumbs up देके बता दो सबको अच्छे से सुन रहा है, दिख रहा है. Yes ma'am, yes ma'am. Wonderful, wonderful. कैसे हैं सब? आज सबके बड़े इंटरेस्ट के टॉपिक की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लैट के ट्रेंड्स जो हम लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं बार बार, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो आई सीन सारे स्टूडेंट्स का यही होता है बिफोर दे स्टार्ट स्टडीइंग एनीथिंग, उनका सबसे पहले यही होता है पढ़ाई शुरू करने से पहले कि मैम प्लीज कुछ इंपॉर्टेंट बता दो जो एग्जाम्स में आएगा. ठीक है, तो स्कूल में यूजुअली क्योंकि वो ही टीचर्स पेपर बना रहे होते हैं तो वो तुम्हें एग्जाम से पहले बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें है, पढ़ लो. बट विद अस अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मेकिंग द पेपर फॉर यू, वी आर जस्ट टीचिंग यू. तो हम एग्जाम से पहले नहीं बता सकते हैं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा. सो देयरफॉर मैं एग्जाम के बाद आपको प्रीवियस ईयर के 2022 से जो भी पेपर हुए हैं उनको एनालाइज करके बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बाद में भी आए, जिसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रह सके. Great, great. I'm fine too. I'm fine too. Thank you for asking. Okay, let's start. पिछले 4 सालों से हमने देखा है कि क्लैट में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, थोड़ा पैटर्न में चेंज आया है. सो 2022 में उसने उन्होंने एग्जाम से पहले क्लैट कंसोर्टियम ने ये बोला था कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अप्रोक्सीमेटली 30 रहेंगे फॉर क्रिटिकल रीजनिंग. एंड इन क्लैट 2022 आप ये देख सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ ये ईयर जिसमें क्लैट कंडक्ट हुआ था. ठीक है, जैसे दिस इज द लेटेस्ट एग्जाम क्लैट 2025, वैसे वो क्लैट 2026 का एग्जाम है बट 2025 ईयर में हुआ था, इसलिए मैंने लिखा है कि कौन से ईयर में कंडक्ट हुआ था. तो आप 2022 में देखो, उसमें आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 6 पैसेजेस जिसमें आपके 30 क्वेश्चन थे. फिर क्लैट 2023 में थोड़ा सा चेंज हुआ, पैसेजेस आपके रिड्यूस हो गए, 5 हो गए. बट उन पैसेजेस में आपके एक इंडिविजुअल पैसेज में 6 क्वेश्चन होंगे. पहले आपके एक पैसेज में 5 क्वेश्चन थे, अब उन्होंने 6 क्वेश्चन कर दिए, टोटल आपका फिर भी 30 ही रहा आफ्टर क्लैट 2024. और अब हमने देखा है कि स्टूडेंट्स यूजुअली 30 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके गए थे, बट उसके बाद से उन्होंने उसको कम कर दिया. अब उन्होंने कहा है कि कहीं समवेयर बिटवीन 24, 23 टू 28 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. और 2024 इस वजह से थोड़ा इजी भी था पेपर और काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था क्रिटिकल रीजनिंग में. देन कमिंग बैक टू द पेपर जो अभी हुआ था उसमें भी हमें 24 क्वेश्चंस देखने को मिले. सो दीज आर दी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर और पैसेजेस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में. अब नेक्स्ट पेपर में भी हमें 24 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस कुछ हमें कंसोर्टियम से फर्दर नोटिस आता है जो चेंज होता है, तब तक हम इसी को मान के चलेंगे. ठीक है, अब इन डिटेल हम इसको एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें क्लैट के पेपर में और कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं. आई एम श्योर अब आपको इफ यू आर वाचिंग दिस थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग का सिलेबस होता है. उसमें आपकी वर्बल रीजनिंग आती है ज्यादातर, जिसमें आपको कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंसेस, अजम्पशन, मेन आइडिया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है. तो आपको क्या करते हैं, एक पैसेज दे दिया जाता है, वो पैसेज आइडली एक एडिटोरियल होता है या कभी कभार किसी बुक से लिया हुआ एक्सर्प्ट होता है या कोई केस स्टडी से लिया हुआ होता है. 2024 में उन्होंने एक बिजनेस
केस स्टडी से एक पैसेज को लिया था। उन पैसेज के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मोस्टली ऑथर सेंट्रिक होते हैं कि ऑथर क्या सोच रहा है, what is author trying to conclude, what is author talking about, and those questions revolve around that. तो उसमें आपको क्रिटिकली सोच के उन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। लेट्स स्टार्ट विद 2022 इन्फ्रेंसेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन अकॉर्डिंग टू दी एनएलयू कंसोर्टियम ऑल्सो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप सबसे ज्यादा रिकरिंग देखे जाते हो। अब इन्फ्रेंसेस में आपको इन्फर करना होता है एज अ रीडर व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से। सो इन्फ्रेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस और अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस दोनों थोड़े थोड़े फैक्चुअली भी होते हैं। जैसे कई बार आपको कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे 2025 में आपको कई पैसेजेस दिखे जिनके आंसर आप फैक्चुअली भी पैसेज में से कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे इन्फ्रेंसेस से, या फिर एकदम कंप्लीटली फैक्चुअल है तो वो मैंने अदर्स में डाले, राइट। अब इन्फ्रेंस काफी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्रेंस टॉपिक आपको पैसेज अच्छा समझने में भी हेल्प करता है और मार्क्स लाने में भी हेल्प करता है। सो 2022 में देयर वर 9 क्वेश्चंस ऑन इन्फ्रेंसेस, 2023 में देयर वर 8 क्वेश्चंस, 2024 में देयर वर 9 क्वेश्चंस अगेन, and 2025 में there were around 6 questions on inferences. So this is the highest number of questions from any of the other topics, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा important है। देन आते हैं हम assumption पे। assumption एक बहुत ही important part होता है किसी भी argument का, और arguments को मिला के ही passages बनते हैं। तो अगर आप passage अच्छे से समझ पा रहे हो, ये आपको ये सबूत आपको मिलता है अगर आप उसका अजम्पशन अच्छे से समझ पा रहे हो। तो अजम्पशन पे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आए तो कई क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपका अजम्पशन टेस्ट करते हैं। कंक्लूजन्स या व्हाट इज ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद भी थोड़े से में आपको उसके अजम्पशंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप उनके आंसर्स पे अच्छे से आ सकते हो। 2022 में आपने देखे इसमें से 2 क्वेश्चंस, 2023 में अगेन 2, 2024 में 9, काफी ज्यादा नंबर बढ़ा इसका यहाँ पे, और फिर 2025 में 3। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये 2-2-3 ज्यादा हैं तो नेक्स्ट आपके 2026 में ये कम कम ही रहेगा। ये आपको पता है कि मैक्सिमम 9 तक गया है, तो ऑफ कोर्स उससे उतना बढ़ सकता है। लेट मी सी इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस। किसी को क्वेश्चंस हैं तो वो लाइव चैट में पूछ सकता है। ओके, देन आते हैं हम मेन आइडिया, ऑथर्स ओपिनियन, व्हाट इज ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद वाले क्वेश्चंस पे। मेन आइडिया क्या होता है, पूरे पैसेज को लिखा क्यों गया है, वो पैसेज आपको क्या समझाना चाहता है, उस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, किस आइडिया के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें आपको टाइटल जो समझना होता है या बताना होता है कौन सा टाइटल मोस्ट सूटेबल है पैसेजेस के लिए, उस तरीके के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें आपके 7 क्वेश्चंस देखे गए 2022 में। देन 2023 में आपको 4 क्वेश्चंस आए इसमें से, फिर 2024 में 1 क्वेश्चन, एंड देन 2025 में अगेन 4 क्वेश्चंस आए, जिसमें से एक तो आउटराइट टाइटल से रिलेटेड था, टाइटल ही उन्होंने बोला था क्या बेस्ट सूट करता है। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। आप जब भी मॉक्स दोगे या आप दूसरे एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप पढ़ोगे तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम्स में। मॉक्स में भी इसके क्वेश्चंस काफी रिकरिंग होते हैं। देन स्ट्रेंथन एंड वीकन। स्ट्रेंथन एंड वीकन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे कंक्लूजन वाले टॉपिक से आती है। सो कंक्लूजन इज अंडरस्टैंडिंग कंक्लूजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। या इसमें आपको कोई आर्ग्यूमेंट दे दी जाती है ऑथर की, या ऑथर का कोई ओपिनियन दे दिया जाता है पैसेज से, फिर आपको बोलेंगे या तो आप उसे स्ट्रेंथन करो या आप उसे वीकन करो। तो आपको उस आर्ग्यूमेंट को अटैक करना होता है या उसे डिफेंड करना होता है। ये क्वेश्चंस भी काफी कॉमन है, इनको भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए मेरे नजर में। स्ट्रेंथन के आपने क्वेश्चंस देखे, 2 2022 में, 2023 में अगेन 2, 2024 में अगेन 2, एंड 2025 में 1। वेयर एज वीकेन के 2023 में काफी हाई हिट किया है विद नंबर 6, बाकी 2, 1 और वीकेन का कोई क्वेश्चन नहीं था 2025 में। बट स्ट्रेंथन एंड वीकेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी शुड continuously
प्रैक्टिस इट। देन आते हैं हम अदर्स पे। अब अदर्स में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, या तो होते हैं आपके पैरेलल रीजनिंग वाले, या होते हैं इसमें जो आपके थोड़े फैक्चुअल काइंड क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आंसर आपको मतलब क्रिटिकली सोचे बिना आउटराइट पैसेज से मिल जाता है, या कभी कभी एकदम थोड़ी सी डिफरेंट चीज आ जाती है। जैसे इस बार के एग्जाम में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा अदर्स में डाले मैंने, क्यों? क्योंकि 2025 में हमारा एनालिटिकल रीजनिंग से 6 क्वेश्चन आए थे। एनालिटिकल रीजनिंग इज सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, जो सर्कुलर आपको एक अरेंजमेंट करना था अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सो अ लॉट ऑफ पीपल वर टेकन अ बैक, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे क्रिटिकल रीजनिंग में। बट नाउ वी नो हमको हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट मिल जाता है, जैसे फ्लॉ इन द रीजनिंग के हमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पैरेलल रीजनिंग के एनालॉजी ढूंढने के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमेशा कुछ 2-3 ऐसे सरप्राइज क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम किसी हेड के अंदर स्ट्रिक्टली नहीं डाल सकते। तो उसके लिए भी हमेशा हमें प्रिपेयर रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ हम यही पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम हो जाएगा। हमें सारी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। वामिका, ये वाली चीज आप कमेंट कर देना वीडियो के बाद में। इस पे मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ड्यूरिंग दी आंसर। आपके स्लैट के स्कोर के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन। कैन वी एक्सपेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लाइक ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग इन क्लैट 2026? आप एक्सपेक्ट तो करना ही चाहिए, मतलब एज इन प्रिपेयर तो हमें करना ही चाहिए। आप कोई गारंटी तो कह नहीं सकते कि 100% वो आएंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको लाइफ के कि अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दी वंस मेकिंग द पेपर, वी आर जस्ट एनालाइजिंग इट आफ्टर। बट क्योंकि आपने देखा कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रिलेटेड 2025 में आ गया है, तो हमें करना तो है ही, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना ही है। वो 2026 में रिगार्डलेस आए या नहीं आए, वी शुड नो हाउ टू डू इट। एंड कोई बड़ी बात नहीं है यार, आ सकता है, मतलब ऑनेस्टली। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें आने ही आने चाहिए, और हमें रेकरिंगली इनकी थोड़े थोड़े टाइम गैप में प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा। आई एम अगेन सेइंग कि ये ऐसा कोई चीट कोड नहीं दे रही हूँ मैं कि सिर्फ ये करके चले गए तो भाई अपना एग्जाम पास। ओके, अब मोस्ट रिकरिंग टॉपिक्स जैसे जो पीछे थे उनको मैंने आउट ऑफ द टेबल आई हैव पुट देम हियर। इन्फ्रेंस, assumption, main idea, theme of the passage, strengthening and weakening the arguments, and conclusion। मेरी नज़र में इन सबको हमें काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए, इनके कंसेप्ट्स को भी समझना चाहिए। कई बार हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट जो हमारे आंसर गलत होते हैं उसको हम एनालाइज नहीं करते। इन क्वेश्चंस में मैं कहूँगी कि आप अपना आंसर क्यों गलत कर रहे हो उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। जो सही हो गया वो तो ठीक है, जो गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है, इन टॉपिक्स में हमें उनको काफी इंपॉर्टेंस देनी है। अब जो भी आपके, क्योंकि आपको पता है क्लैट इज अ पैसेज बेस्ड एग्जाम, सो द पैसेजेस यू सी आर from different kinds of places. Some of them come from books, some of them come from newspapers. So we also have to understand what kind of passages we will be dealing with. तो थीम्स ऑफ द पैसेज जो यूजुअली देखे हैं मैंने अकर होते हैं वो होते हैं रीसेंट एडिटोरियल से। जो भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं उसके रीसेंट एडिटोरियल्स को उठाया जाता है। दैट इज व्हाई वी सजेस्ट यू टू कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरी डे विदाउट फेल। देन साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटल इश्यूज जैसे जो भी करंटली सोसाइटी में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड भी आ सकता है कुछ, जैसे क्लाइमेट चेंज। फिर जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कोविड से रिलेटेड पैसेजेस थे क्योंकि उस टाइम वो चल रहा था। तो ऐसे कुछ सोसाइटल इश्यूज या फिर एवर स्टैंडिंग सोसाइटल इश्यूज जो पुराने टाइम से भी चल रहे हैं, उन पे भी आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं। देन फिलोसफी, यूजुअली फिलोसफी और साइकोलॉजी वाले ना थोड़े डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं पैसेजेस, बट दैट इज वाई हमें ऐसे डिफिकल्ट पैसेजेस जब हम न्यूज़पेपर में देखें उसको देखते ही छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी थोड़े वैसे टिपिकल पैसेजेस भी आ जाते हैं। जैसे फिलोसफी या साइकोलॉजी को किसी साइंटिफिक फिनोमिना के साथ इन्होंने इकट्ठा कर लिया। देन आते हैं बिजनेस रिलेटेड। 2024 में आपको एक बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी भी आई थी, तो हो सकता है वो केस स्टडी जैसा कुछ आपको दे दे, या किसी
किसी पे बिजनेस आर्टिकल लिखा हुआ हो, किसी इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो, वो भी आपको दे सकते हैं। सो ये कहने का मतलब है कि कुछ लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ आपको कोई टॉपिक नहीं आ सकता। बिहेवियरल साइंसेज या किसी से भी आ सकता है। तो ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है, इसलिए हमें ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़ेस, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और जर्नल सब पढ़ते रहना चाहिए। सो हम आदत में हो टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम। हाउ टू स्टडी इकोनॉमिक पैसेजेस ऑफ न्यूज़पेपर। संचिका, इकोनॉमिक पैसेजेस में ना स्लाइटली ये दिक्कत आती है कि कुछ-कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं होता। जैसे मान लो अगर आपको नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या होता है, या डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ दे दिया, या इंटरनेशनल इकोनॉमी में डॉलर की प्राइस हाइक का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो पहले ना आप इन टर्म्स को ईज़ी लैंग्वेज में समझना, सर्च अबाउट देम एंड अंडरस्टैंड देम ईज़िली। क्या होगा, 3-4 बार आप ऐसे करोगे ना, सो यू विल रियलाइज दैट दी वर्ड्स लिमिट आर वेरी लिमिटेड टू इकोनॉमिक्स। तो आपको 5वें 6ठे दिन अपने आप इकोनॉमिक्स के आर्टिकल इजीली समझ में आने लगेंगे। एंड अगर आपको फिर भी नहीं आ रहे, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ हमेशा एक बड़े पैसेज को ना छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो। जैसे 3 पैराग्राफ का एक पैसेज है, हर इंडिविजुअल पैरा का एक कंक्लूजन ड्रॉ करो। जो नहीं समझ में आ रहा है बीच का, जैसे आपको पैरा 2 बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा है, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा, तो पैरा 1, पैरा 3 और पैरा 4 का आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। फिर देन कनेक्ट द डॉट्स, कहीं ना कहीं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देन राइट द कंक्लूजन इन योर ओन लैंग्वेज, 2 लाइन में लिख दो कि क्या समझ में आया है। देन कम बैक टू दैट सेम पैसेज अ फ्यू आवर्स लेटर, you will definitely have a better understanding. Yes, Nancy, I am an advocate. I'm registered in Delhi Bar Council. चलो, ओके। अब ये सोर्सेज कि ये पैसेजेस यूजुअली कहाँ से लिए जाते हैं। अभी रिसेंटली 2025 के एग्जाम में एक पैसेज इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, और ये काफी रिकरिंग है। मतलब हिंदू से पैसेजेस, द गार्डियन, द टेलीग्राफ, फर्स्ट पोस्ट, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सब में से आपको पैसेजेस देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी पैसेज उठा लेते हैं, मोस्टली एडिटोरियल्स, बिकॉज उसमें ओपिनियन होता है। ओपिनियन बेस्ड पैसेज पे आपके लिए क्वेश्चंस पुट अप करना इट्स जनरली ईजियर। तो आपको वो सारे ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस पे क्वेश्चन मिलते हैं। सो देयरफॉर आपको एडिटोरियल्स हमेशा पढ़ने चाहिए। अब सब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम ये सारे ही न्यूज़पेपर्स हम पढ़ने लगे क्या? तो देखो, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम पढ़ते ही रह जाओगे। और दूसरी बात, मान लो तुमने द इंडियन एक्सप्रेस में वो पढ़ भी लिया और वही सेम पैसेज एग्जाम में आ भी गया, तुम्हें क्या ही याद रहने वाला है उसका? 8 महीने पहले पढ़े हुए पैसेज का या कोई आर्टिकल का तुम रट के तो जा नहीं सकते। और तुम्हें याद रह भी गया तो क्वेश्चंस किस बेसिस पे बन रहे हैं वो काफी डिफरेंट होता है। तो पैसेज पहले पढ़ा हुआ हो या नहीं पढ़ा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि तुम हर जगह जाके सिर्फ पैसेजेस ही पढ़ रहे हो कि एग्जाम में ही आ सकते। हमें बस ये मैंने इसीलिए सोर्सेज दिए कि इन सोर्सेज के कभी ना कभी कुछ कुछ पैसेजेस उठा के रीड कर लेना। जैसे एक दिन, जैसे हमेशा तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, किसी दिन रैंडमली बोर हो रहे हो या कुछ रीडिंग करनी है, तो इकोनॉमिक टाइम्स या न्यूयॉर्क टाइम्स का कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, जो भी तुम्हारे टॉपिक से, जिस भी टॉपिक से तुम्हें इंटरेस्ट है उससे पढ़ लिया, तो तुम्हें आइडिया होगा अच्छा ये इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज व्हाट इज द फ्लो ऑफ द पैसेज। तो हमें वो समझने में इजी रहता है। और रीडिंग तो मस्ट है, रीडिंग छोड़नी ही नहीं है। हमें पता है कि क्लैट का सोल ब्रह्मास्त्र ही हमारा रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी पैसेजेस है। हाँ पवन, इंग्लिश इज गोइंग टू बी टेकन बाय अनमोल मैम। सो दीज आर ऑल द सोर्सेज, दीज आर द, इससे पहले थीम्स ऑफ द पैसेजेस एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, you can please let me know. And we have recently started this batch called Shubharam for CLAT. So all of those who are watching and are not enrolled in our batches, I would suggest them that you can go check out the demo classes. In case you feel you are interested, please do join our course for guidance, for support, जिससे आप इस एग्जाम को easily clear कर सकते हैं। तो 2 बैचेस है, एक है शुभ आरंभ एंड द अदर वन इज शुभ आरंभ प्लस। तो दोनों में सेम वीडियोस होंगे, सेम फैकल्टी पढ़ाएगी, सब कुछ सेम होगा, आपको सेम क्लासेस होंगी।
थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दैट शुभारंभ प्लस में आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कंटेंट मिलेंगे। आपको कुछ बुक्स मिलेंगी इसमें और अराउंड 40 मॉक्स होंगे जो दैट विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर। वो आप पेन एंड पेपर पे मतलब उन मॉक्स को कर सकते हो जैसे आपका एक्चुअल क्लैट एग्जाम होता है। सो आई वुड सजेस्ट जो प्रिपेयर करना शुरू ही कर रहे हैं, जिन्होंने कभी ऐसे ऑफलाइन मॉक्स नहीं दिया, आई वुड सजेस्ट कि वो शुभारंभ प्लस ले सकते हैं। इसमें आपको ओएमआर शीट भी होगी, सब कुछ होगा, आप एग्जैक्ट वो टाइम पे बैठ के आप अपना पेपर कर सकते हो जैसे आपको समझ में आ रहा है। शुभारंभ में भी आपको पीडीएफ्स मिलेगी, आप प्रिंट आउट करके इफ यू वांट टू डू इट यू कैन, बट यू कैन चूज योर प्रेफरेंस, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ऑफर करते हैं, दीज आर ऑल द फीचर्स जो that come along with our batches. In case you have not joined and are looking for a code, you can use my code Saloni for more discount when you are joining the course. Let me quickly see if there are any questions. ये दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू टू थिंक कि हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स बिकॉज वी नेवर नो कि कहाँ से आ जाए। जैसे लास्ट ईयर तक वी वर अनश्योर कि एआर से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। Thank you everyone. I will see you in the classes. I am Saloni Kabra. I will introduce myself again and I'll be taking your logical reasoning. I will see you all in the classes again. Hope to see you guys. Bye bye.